कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए चैप्टर लेके क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सो बच्चों, इस चैप्टर को भी हमने जैसे बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करा था अच्छे तरीके से, बिना डाउट, कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा आई होप। तो बच्चों, ऐसे ही उन सारे चैप्टर के जैसे इस चैप्टर को भी हम अच्छे तरीके से बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट की कि क्या क्या हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या हम न्यू वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो बात क्या होगी बच्चों? ये दुनिया बड़ी मतलबी है भाई, आपको कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, आपको करने से रोकेगी। सो बच्चों, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मन की सुनो और अपने मन की सुनते हुए अपना काम करते चलो। ठीक है। तो चलो बच्चों, करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर नहीं 5 चैप्टर की शुरुआत। ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या ये? ठीक है। क्वेश्चंस करने पहले तो चैप्टर का नाम भी तो पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले बोल रखा है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिटन एज एपी। एपी लिखा हुआ देखा होगा तो बच्चों, वो एपी क्या था? यही था वो एपी, क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो बच्चों, बेसिकली मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 3 2 4 6 8। ठीक है। ये हमें ऐसे दे रखा है, ये हमें कुछ टर्म से रखे, अब हमें बताना ही एपी है या नहीं है। अब एपी कैसे पता चलेगा? कि बच्चों जो आगे वाली टर्म है उसको अगर हम पीछे से माइनस करेंगे तो बच्चों ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है। सेम ऐसे भी करेंगे, 6 को 4 से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर सेम ये करेंगे, 8 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मतलब सबका डिफरेंस जो है बच्चों क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो बच्चों यही है एपी, जिस सबका सारी टर्म पूरा डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? 2 आया है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एपी कहलाती है। स्टार्ट कहाँ से करना है? पीछे से आगे को माइनस, मतलब 4 में से 2 माइनस, 6 में से 4 माइनस, 8 में से 6 माइनस, अगर आगे भी टर्म होती तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। यही यहाँ पर लिखा है, अ सीक्वेंस in which each term differ from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression। के preceding term में से क्या करना है? आगे वाले टर्म को माइनस करना है। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा, डिफर जो होगा उस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सब एक जैसे ही होगा। जैसे मान लो मैंने एक बात लिखी 2 2 2 2 2 2 2। अब एक बात बताओगी मुझे, क्या ये हमारा एपी है? ध्यान से सोचना। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे एपी है, ये कैसे एपी है, इसमें तो डिफरेंस को सेम नहीं आ रहा। कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे, वो कहेंगे मैम ये इसकी एपी है। क्यों है? जब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो क्या है? 0। इसमें भी डिफरेंस नहीं है तो क्या है? 0। इसमें भी डिफरेंस नहीं है, क्या है? 0। इसमें भी डिफरेंस नहीं है, क्या है? 0। कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। सबको जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो बच्चों, इस तरह से ये एपी हो गई। ये क्या हो गया बच्चों? एपी हो गई। क्लियर बात? ठीक है। सो ये हमारी एपी है। अगर मान लो सेम नंबर आपको लिखे हुए नज़र आ जाते हैं तो बच्चों हमारी एपी कहलाएगी। ठीक है। जैसे मान लो और ले लेते हैं बच्चों 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जारी इनफाइनाइट है। अब बताओ ज़रा मुझे एपी है? यस है बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। सो बच्चों ये मेरी एपी है। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा एपी का। ठीक है। क्या होती है? जो डिफरेंस होता है कांस्टेंट होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, वही क्या कहलाती है? हमारी एपी कहलाती है। क्लियर बात? ठीक है। अब दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। वो डिफरेंस आया है ना हमारा, ठीक है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट आया है ना हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। क्लियर हुई बात? ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे बोल रखा है, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। इस सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझाना चाहती हूँ। और वो छोटी छोटी बातें हैं क्या? मान लो फर्स्ट टर्म, मेरा कुछ फर्स्ट टर्म तो होगा ही उस एपी में, होगा क्यों नहीं होगा? होगा बच्चों, यस होगा फर्स्ट टर्म। तो उस फर्स्ट टर्म को मैं कहती हूँ स्मॉल ए। क्या कहती हूँ बच्चों? मैं उस फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए कहना चाहती हूँ। कह दूँ? यस कह दो। ठीक है। अब जो मेरा कॉमन डिफरेंस आया था,
क्या आया था, कॉमन डिफरेंस जो आया था उसको मैं छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, और वो मैं क्या कहना चाहती हूँ ज़रा देखो, उस छोटी सी बात को मैं कहना चाहती हूँ डी। क्या कहना चाहती हूँ, डी। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट टर्म था वो मेरा ए आ गया, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। ठीक है, स्मॉल डी। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कहाँ तक लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसलिए हमने इनका छोटे छोटे से नाम रख दिया, ए और डी। ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लो मेरी ए पी है 3 4 5, ठीक है, ये मेरी ए पी दे रखी है। अब ज़रा मुझे इसका फर्स्ट टर्म बताओगे, कोई मुझे ए बताएगा इसका, यस, क्या होगा वो ए, बताओ बताओ, यस 3 होगा बच्चों, क्या होगा 3। अगर मैं आपसे डी पूछना चाहूँ, क्या पूछना चाहूँ, डी। और एक चीज़ और, ठीक है, डी अगर हम पूछते हैं तो पहले देख लो 4 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। अब ये तो ठीक है। ठीक है, अब इसकी ना मैं आपसे कुछ जनरल टर्म के बारे में बात करना चाहूँगी। किसके बारे में, जनरल टर्म। ये जनरल टर्म क्या बोला है बच्चों, ज़रा देखो, ज़रा देखो, जनरल टर्म हमारी क्या होती है ऑफ ए पी। देखो ज़रा जनरल टर्म, जैसे मान लो कुछ नंबर्स लिखे मैंने, क्या लिखे, कुछ नंबर्स लिखे मैंने, जैसे मेरा मान लो यही थी मेरी एपी, इसको मैं किसी और फॉर्म में लिख देती हूँ, किसी और फॉर्म में, जैसे A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5 A6, ठीक है, और ठीक है, कहाँ तक जाएगी, AN तक जाएगी, क्या तक जाएगी, AN, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, और भी A7 A8 तक जा सकती है। ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है, तो होगी। ठीक है, सो ये है बच्चों मेरी जनरल टर्म। इसके अलावा एक और होती है मेरी, इसके अलावा एक और होती है, पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बच्चों डी की, किसकी, कॉमन डिफरेंस की। हम निकालते कैसे, ये तो मुझे समझ आ गया कि हम पहले टर्म, सॉरी दूसरे टर्म में से पहले टर्म माइनस कर देते हैं। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ, क्या लिखना चाहूँ, जनरल फॉर्म, तो मुझे बताएगा कोई बच्चा कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब तो बता ही दोगे। इसकी मुझे बताओ डी क्या होगी, क्या होगी डी, यस A2 माइनस A1, क्या होगी बच्चों, A2 माइनस A1। ठीक है, सो क्लियर हुई बात। तो मेरी जनरल फॉर्म जो होती है, डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। मान लो ये तो इस दोनों का डिफरेंस आ गया, मुझे आगे दो टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, A3 माइनस A2, फिर आगे की टर्म का निकालना है तो A4 माइनस A3। ठीक है, सो ये सारे मेरे क्या है, फॉर्मूले हैं इस डी को निकालने के। ठीक है, मतलब दूसरे टर्म में से पहली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर। ठीक है, अब बच्चों इतना हमने समझ लिया। अगर मैं आपसे ए पूछना चाहूँ तो ए क्या होगा, मेरा A1 होगा। ए पूछना चाहूँ तो मेरा A1 होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहानी आती है, एक और होती है मेरी जनरल टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई बच्चों, A1 को हम क्या लिखते हैं, A1 ही लिखते हैं, A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी लिखते हैं, A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में 2D, एंड A5 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 3D। ठीक है, अभी इसको यहाँ तक समझो। अभी हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। जिसको समझ नहीं आया अभी वाली चीज़, अभी इसके लिए रोक दो। ठीक है, मैं आगे समझाऊँ ये हमने कैसे लेकर आई। ज़रा देखो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी। हमें बताना है कि ये एपी है। सो बच्चों कैसे पता लगाऊंगी मैं ये एपी है, कैसे लगाऊंगी जल्दी से बताओ। यस, डिफरेंस निकाल के क्या करूँगी, डिफरेंस निकालूंगी। चाहे बस 2 का डिफरेंस निकालो, 2 का डिफरेंस निकालो या 3 का, सेम आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सबका निकाल के देखो, 3 टर्म का डिफरेंस निकाल लो, बहुत है। ठीक है, फाइंड इट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो क्लियर था सबको। ठीक है, तो बस उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो ज़रा क्या दे रखी है हमें, एपी 8, 11, 14, 8, 11, 14, 17, 20। ठीक है, और डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। ठीक है, शो दैट इट इज़ एन एपी। क्लियर। अब बच्चों ज़रा देखो, अगर मैं एपी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 ये रहा, A1 ये रहा, 8 में से बचा 11, कितना आ गया, 3, और
ठीक है, अब इसका भी डिफरेंस निकाल के देख लो, दूसरे का भी निकाल के देख लो। 14 माइनस का 11 कितना आ गया बच्चों? 3। तो मेरा तो दोनों डिफरेंस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? इक्वल आ रहा है। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि ए पी है। ठीक है, और भी निकाल के देख लो। 17 माइनस 14 कितना आएगा? कितना आएगा? 3 आएगा। 20 माइनस 17 क्या आएगा? 3 आएगा। सबका डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट नंबर क्या है? 3 है। क्लियर बात? यस क्लियर। ठीक है, अब ये तो हमारा डी निकल गया, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। डी मेरा क्या आ गया? 3 आ गया। अब ए की बात पूछूं मैं, फर्स्ट टर्म की बात पूछूं तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? 8। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। डी मेरा हो गया 3। तो बस मुझे यही दोनों बताना था, और ये मेरी ए पी भी है, ये मेरी ए पी भी है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सो बस इतनी सी बात थी इसमें। हमें ए पी चेक करना है, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे देंगे। डिफरेंस निकालो, मतलब डिफरेंस निकालो और ए निकालो अगर ये ए पी है तो। ये मत करना कि अगर क्वेश्चन दे रखा है कि शो करो कि ए पी है, मतलब पूछ रहा है कि ए पी है या नहीं है, तो सारे ज़रूरी नहीं है कि वो ए पी ही हो। पहले चेक कर लेना एक बार, कुछ कुछ नहीं भी आती। ठीक है, हमें शो करना होता है कि वो शो अगर लिखा है तो ए पी होगी। ठीक है, वैसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर मान लो बोल रखा है कि अगर ए पी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, ए निकालो। ठीक है, तो कुछ कुछ ए पी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो ज़रा आगे बढ़ते हैं। शो दैट द प्रोग्रेशन, वैसे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब तक तो प्लस में चल रहे थे, अब ये माइनस में भी तो आ गए, इसमें आ गए तो माइनस में भी आ गए। फिर से वही निकालना है, फर्स्ट अमाउंट द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली बात जो ए पी है वो क्या की मैंने? 11, 6, 1 माइनस 4 माइनस का 9। ठीक है, अब ज़रा ये स्टार्टिंग है तो हम निकाल लेंगे। लास्ट वाले से स्टार्ट करें, हम लास्ट वाले से स्टार्ट करें क्योंकि अब माइनस है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं। डी मैं कैसे निकालूंगी? -9, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका भी माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका भी माइनस। ठीक है, ज़रा ध्यान रखना है इसका। ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 9 में से प्लस 4 गया, -9 + 4 तो क्या आ गया? डी हमारा 5 आ गया। क्या आ गया? 5। एक और निकाल के देख लो इसका इससे। ठीक है, -4 और माइनस का 1 कितना आ गया? -5। ठीक है, यहाँ पर -9 था इसलिए -5 आएगा। देखो सेम आ रहा है, -5 और -5, तो ये मेरी ए पी है। क्या है बच्चों? ये मेरी ए पी है। सब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर ए क्या होगा एंड डी क्या होगा? ए बच्चों मेरी फर्स्ट टर्म होगी एंड द फर्स्ट टर्म इज 11 एंड द डी इज बच्चों डी इज -5। ओके, ऑलराइट बच्चों। सो ये था हमारा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है, ए और डी निकालने वाला। क्लियर? चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब बोल रखा है फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालना है सच दैट द नंबर्स दिस फ्रॉम एन ए पी। ये हमें बोल रखा है कि ए पी है। ठीक है, एंड बच्चों देखो ज़रा 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रखा है, छोटी सी बात बोल रखी है इसमें, बोल क्या रखा है देखो कि हमें ए पी दे रखा है ए 9 बी एंड 25। ठीक है, 4 टर्म्स दे रखे, बोल रखा है ए पी है, सो ए बी की वैल्यू फाइंड करो क्या? ए और बी। ठीक है, ये आपको 9 लग रहा होगा इसलिए मैं इसको सही से लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, ए और बी निकालना है। अब कैसे निकालूंगी ज़रा, थोड़ा सा बच्चों बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, इस दोनों का डिफरेंस निकालूँ, सबका सेम ही आता है, सबका सेम आता है, ये मुझे मालूम है। एक काम करती हूँ, मैं ना इसको इस तरह से लिख देती हूँ A1 A2 A3 A4। ठीक है, अगर मैं आपसे बात बोलूँ कि A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2। ठीक है, और इक्वल में A4 - A3, तो कुछ दिक्कत होगी किसी बच्चे को? ठीक है, सही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि ये मेरी तीनों चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी एक दूसरे के। ये तीनों चीज़ें मेरी क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये भी और ये भी। ठीक है, इक्वल और इक्वल। ठीक है, क्लियर? अब देखो सेम ही ए पी है तो एक कंडीशन अप्लाई होने वाली है, तो मैं ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, तो जो मेरा A2 है, A2 मेरा 9 है, माइनस ए इक्वल में A3 - A2 इक्वल में A4 माइनस ये। ठीक है, तो तीनों कंडीशन अप्लाई होने वाली है। अब ज़रा देखो मैं किन दो को लूँगी? मैं दो को लूँगी,
मैं इन दो का पकड़ती हूँ, ठीक है, इन दो को पकड़ती हूँ क्योंकि बी भी सेम है। अगर मैं इन दो को पकड़ूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ना ए है ना यहाँ पर बी है, दोनों ही अननोन हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पकड़ती हूँ। b माइनस 9 इक्वल में 25 माइनस का b, क्लियर, ठीक है। अब एक काम करो, ये माइनस का b इधर आए कितना हो जाएगा, प्लस का b, माइनस का 9 उधर आए कितना हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। आओ ज़रा, ये हो जाएगा b और b 2b, ठीक है, ये हो जाएगा 14 और ये आ गया 34, कितना आ गया बच्चों, 34। अब 2 मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड में, तो 34 अपॉन में कितना आ गया, 2, काटोगे तो ये आ गया बच्चों हमारा 17, b कितना आ गया बच्चों, 17, क्लियर। अब a निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, a, किसी को भी पकड़ लो, इन दो को पकड़ लो, इन दो को पकड़ लो, ठीक है, इन दो को पकड़ लो, आ जाओ। बोला मैंने कि 9 माइनस ए इक्वल में b माइनस का 9, ठीक है। इस माइनस का 9 को उधर पहुँचा देती हूँ तो ये आ जाएगा प्लस का 9 और ये a को उधर पहुँचा देते हैं तो ये आ गया प्लस, तो ये हो गया 9 9 18 और b की वैल्यू बच्चों कितनी आई है मेरी, 17, कितनी आई है बच्चों, 17, ये आ गया 17 प्लस a, प्लस का 17 इधर आएगा कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 17, तो मेरी a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। सो बस ये रहा मेरा आंसर, मुझे क्या निकालना था, ए निकालना था और बी निकालना था, बी मेरा कितना आ गया, 17, क्लियर। इसमें क्या करना था, बस हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जो डी होता है वो सबका जो डी होगा कांस्टेंट होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ठीक है, सबका जो डी होता है वो सेम होता है, मतलब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करी, दो को लिया, इन दो को लिया था सबसे पहले, फिर हमने इन दो को ले लिया, ठीक है, इन दो को कैलकुलेट करके हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 17। फिर जब इन दोनों को लिया, मुझे b की वैल्यू गिवन थी तो मैंने b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा a है, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, कि हमें क्या फाइंड करना है, जनरल टर्म। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a, अगर मान लो कि मेरी फर्स्ट टर्म जो है क्या है, a दे रखा है एंड डिफरेंस जो है वो क्या दे रखा है, d दे रखा है, जो कि हमें मालूम है। देन शो दैट nth टर्म, क्या निकालनी है बच्चों, nth टर्म निकालनी है, इज गिवन बाय, nth टर्म इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर निकालते हैं। अब कुछ टर्म तो आपके लिए यहाँ पर अननोन होंगी, कुछ टर्म्स आप जानते हैं। यहाँ पे देखो Tn, और इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, An, क्या लिख सकते हैं, An, ठीक है। और इसको बच्चों हम कहते हैं लास्ट टर्म, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म भी हम इसको कहते हैं। अब फॉर्मूले की बात करते हैं पहले, a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है। a हमें मालूम है बच्चों, हमारा a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। d क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस लिख दो, ठीक है। अब अगर मैं n की बात करूँ, किसकी बात करूँ, n की, तो ये होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर। n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। an मैंने आपको बता ही दिया, nth टर्म भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, nth टर्म। an को हम क्या कहते हैं, nth टर्म, या बोलो लास्ट टर्म, ठीक है। ये सारी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का आपको मान लो बोल देगा कि a फिफ्थ टर्म निकालो, क्या निकालो, a फिफ्थ टर्म। तो जो मेरा n होगा, यहाँ पर जो मेरा n होगा वो मेरा 5 होगा, और कुछ a पे दे देगा, उससे हम a निकालेंगे और क्या निकालेंगे बच्चों, d निकाल लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले जनरल टर्म देखी थी, कौन सी वाली, सेकंड वाली, ठीक है। तो उसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, बोल रखा है जनरल टर्म क्या थी हमारी, a प्लस b, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, इस तरह से और भी क्या आगे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा nth टर्म का, देखो ज़रा, a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ मेरा a और d अननोन है, मुझे नहीं पता a और d क्या है, ठीक है। अब मान लो मैंने n क्या रखा, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, n मैंने क्या रखा, 1 रखा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। यहाँ आ गया a1, a प्लस में 1 माइनस 1d, ठीक है।
ठीक है बच्चों, मैंने n के ले लिया 1 ले लिया। अब ज़रा देखो क्या देखोगे, इधर देखो +1 -1 करके कितना आ गया 0, कितना आ गया 0 इंटू में d, तो बचा क्या, बचा मेरा दिस, एंड मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस लिख सकती हूँ। तो जो मेरा a1 आ गया बच्चों, कितना आ गया, a आ गया। सो इससे बच्चों ये आता है हमारा सेम। सेकेंड टर्म मुझे निकालनी बच्चों सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में क्या करूँगी, n की वैल्यू 2 रख दूँगी, तो a प्लस में n -1 मतलब 2 - 1 d, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू में d, 1 की मल्टीप्लाई d से करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो मेरी a सेकंड कितनी आ गई, a2 कितनी आ गई बच्चों, a प्लस d। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी होगा। मतलब मान लो n की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3 रखी, मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो मैं फॉर्मूला पुट करूँगी a प्लस में n -1 d, 3 - 1 d, a प्लस में 2d। तो मेरी थर्ड टर्म क्या आ गई बच्चों, a प्लस में 2d आ गई। अगर मान लो मतलब जैसे जनरल क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है हमें ना कुछ टर्म दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, जैसे मान लो 3 4 5, ठीक है। मुझे निकालो, ये मेरी 3 टर्म दे दी, चौथी टर्म निकालो, पांचवी टर्म निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे ये मालूम है, मैं सीधे जनरल टर्म अप्लाई कर सकती हूँ, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन जनरल टर्म से भी हम इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरी पहली टर्म है, ये मेरी दूसरी टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है। अब इसमें क्या होता है, जब मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो एक माइनस हो रहा है, देखो जरा 3 है तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसी अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूंगी, क्या लिखूंगी, यानी अगर 4 है तो क्या आएगी मेरी a प्लस में 3d आएगी, ठीक है। तो 4 है तो 3 आ रहा है, ऐसी क्या होगा, 4 होगा तो सॉरी 5 होगा तो 4 आ जाएगा, 6 होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं पता लगा सकती हूँ। अब मुझे चौथी टर्म चाहिए, तो चौथी टर्म में तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब जो आगे कांस्टेंट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। अब बोल सकते हैं हम क्या आएगा 3d, ठीक है। ये हम अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, अब मुझे a भी पता है d भी पता है, मैं इसमें पुट कर दूँगी। अगर मान लो मुझे नेक्स्ट वाली टर्म निकालनी है, तो मेरी नेक्स्ट वाली टर्म क्या है, 5 है, तो एक माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा, बस यही है, ठीक है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं हम तो फॉर्मूले से निकालेंगे, तो भाई निकाल लो फॉर्मूले से। मैं बता रही हूँ कि इससे भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। चलो तो ये थी बच्चों, डिस्कस कर लिया कि हमारी जनरल टर्म कहाँ से आई थी, ठीक है। आई होप अब आपको किसी भी बच्चे को इस चीज़ में डाउट नहीं होगा कि हमारी कहाँ से आई, हमने क्यों लिखा है इसे, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूले से ही आती है, ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कोई बड़ा नंबर दे दिया 1001 दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, ये मैं n दे दिया, मान लो a दे दिया, d दे दिया, ठीक है। कुछ भी बड़े बड़े नंबर दे दिए, तो फॉर्मूले में करोगे तो कैलकुलेशंस लगेंगी, सीधे ये अप्लाई कर दो, सीधे अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बस हमारे यहाँ पर 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो nth टर्म वाला और एक सम वाला, ठीक है। 2 फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और जनरल फॉर्म तो आई होप आपको याद ही हो गई होगी क्या था उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड दी nth टर्म। nth टर्म निकालनी है, मतलब n यहाँ पर अननोन है, n की वैल्यू हमको गिवन नहीं है बच्चों, ठीक है। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अब ज़रा देखो, फिर nth टर्म निकालना है और 16th टर्म निकालना है। 16th टर्म मतलब a16। ज़रा पहले nth टर्म को देखते हैं। nth टर्म क्या होता है बच्चों, हमारा गिवन हमको क्या है, कितना गिवन है, 3 5 7 9 11, ठीक है। ये हमें AP गिवन है। अब अगर मैं छोटी सी आपसे बात जो हमें यहाँ पर निकालनी है वो मैं बात कर लेती हूँ पहले। यहाँ पर अगर मैं a की बात करूँ तो मेरा a होगा 3, अगर मैं d की बात करूँ तो 5 माइनस का 3, तो d मेरा कितना आ गया 2 आ गया, और मेरा a कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, क्लियर। अब आओ, अब nth टर्म पे आते हैं, किस पे आते हैं बच्चों, nth टर्म पे। nth टर्म क्या होता है मेरा, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने डिस्कस करा, a प्लस में n-1d। ना मुझे an पता ना मुझे n पता, बस मुझे पता है तो a और d पता है। क्या पता है मुझे, a और d मालूम है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। a मेरा कितना है बच्चों 3, n मुझे मालूम नहीं है, d मेरा कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में n माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या आ गया नेट टर्म का
2n, क्या आ गया बच्चों 2n, से हो गया हमारा आंसर, क्योंकि n यहाँ पर अननोन था, n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। क्लियर। तो इसी बात पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट में बोल रखा है 16th टर्म, क्या बोल रखा है 16th टर्म निकालनी है, तो मतलब इसका मतलब है A16। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल टर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर A16 है तो एक माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब A कितना है बच्चों 3 है, 15 इंटू में D कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है। ठीक है 30 और ये आ गया 33, तो A16 कितना आ गया बच्चों 33। क्लियर। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी आपकी यही आनी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP एंड बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में हमको गिवन है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों। AP कितना है 4, 1/2, 5, 1/2, 6। पहले ना इस मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में। जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो 4 2 8 और ये आ जाएगा 9/2, ये आ गया 5, 5 2 10, 11/2, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, सबसे पहली बात A में आपसे पूछना चाहूँगी तो 4 आएगा, D अगर मैं पूछना चाहूँ तो 9/2 - 4। ठीक है, LCM ले लो 2, 4 2 8, तो D कितना आ गया बच्चों 1/2, D कितना आ गया 1/2। क्लियर। ठीक है जी क्लियर। अब आओ जरा आगे। अब यहाँ पर निकालिए 105वीं टर्म, मतलब A 105। ठीक है, ये हमको निकालनी है। अब मैं इसको फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकती हूँ, जनरल टर्म से भी। एक बार मैं आपको फॉर्मूले से भी करके दिखा देती हूँ ताकि बच्चे घबराए ना। 105 n क्या मेरा 105 - 1 D आ गया। A बच्चों कितना है, A की वैल्यू पुट कर दो 4 आ गया। अब देखो 104 ही आना है, D कितना है 1/2। क्लियर, काट दो इसे, कितना आ गया 5 2, तो 4 प्लस में 52। ठीक है, तो कितना आ गया 56। तो 105वीं टर्म कितनी आ गई बच्चों 56। कितनी आ गई बच्चों 56। क्लियर, देख लो कितना इजी था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द 7th टर्म ऑफ एन EP इज 1/9, बोल रखा है कि 7th टर्म जो है ना वो किसकी इक्वल है 1/9 की इक्वल है। अब 7th टर्म 1/9, अब 7 टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ A प्लस में 60 लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख दिया। ये मुझे सब गिवन है, ये मुझे सब गिवन है। अब वो रखा है आगे इट्स 9th टर्म इज 1/7। 9th टर्म कितने गिवन है 1/7, और 9 टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ A प्लस में 80। ठीक है, अब आगे देखो बोल रखा है फाइंड इट्स 63 टर्म। फाइंड क्या करना है 63 टर्म निकालनी है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस में 62D निकालना है। ठीक है ना। चलो अब ज़रा देखो AP तो मुझे गिवन है नहीं यार, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखो। मुझे ना 2 कंडीशंस गिवन है, क्या A प्लस में 8D इक्वल में 1/7, A प्लस में 6D इक्वल में 1/9। दोनों चीज़ें गिवन है। मैं क्या करूँ बच्चों, इक्वेट कर दूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ। यस लगा दो, आ जाओ। ये एक काम भी कर सकते हैं कि इसको सेकंड मान लो, इसको क्या मान लोगे फर्स्ट, सेकंड को क्या कर दोगे फर्स्ट में से माइनस, सेकंड को फर्स्ट में से क्या कर दोगे माइनस। ये हम क्या लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो हम ना बेसिकली एलिमिनेशन मेथड ही लगा लेते हैं। ठीक है, वो इजी हो जाएगा, होना तो माइनस करके भी यही है। ठीक है, सीधे सीधे हम डायरेक्टली काट देंगे ना, माइनस 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 प्लस माइनस, 8 में से 6 गया 2D। ठीक है, इसको करोगे तो 1/7 - 1/9, ये आ गया 8D, ये आ गया 63, 9 माइनस का 7, कितना आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा 2। ठीक है, 2/63। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ऐसे में काट दो कितनी बारी पे 4 बारी पे। ठीक है, अब नीचे ले जाओ, इसे क्या ले जाओगे नीचे, D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 61 में। ठीक है, 1 में 63 इंटू में 4।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, 252 आ गए डी की वैल्यू। ठीक है, यही आ रही है ना, एक बार चेक कर लो ज़रा। 63, 9 माइनस का 7। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है, और अरे 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 यार एक गड़बड़ कर दी मैंने, देखो ज़रा, अरे यार यहाँ 8 में 6 जाएंगे, 2D नहीं बचेंगे, 2D नहीं बचेंगे, 2D नहीं बचेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 1/63, कितना बचा 1/63, तो D की वैल्यू मेरी ये आ गई। मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ठीक है, अब देखो D आ गया और बच्चों मेरा A नहीं आया, तो मुझे A भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुझे A भी चाहिए और D भी चाहिए, तो कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, जो कि मैं उठा लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो A प्लस में क्या है 60, 6 कितना है 1/63। ठीक है, इक्वल में 1/9। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दो, या तो कट सकता है तो काट दो, कितनी बारी पे कटेगा ये? आ जाएगा 6 2 12 और ये आ गया 21। ठीक है, तो ये आ गया 1/9। ये प्लस का इधर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो 2 कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 2/21। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 9 और 189, 21 9 18, ये आ गया 3/189। कट सकता है ये, कट सकता है ये, हाँ कट सकता है। कितना आ जाएगा ए की वैल्यू, 6 3 18 और 3 3 9, तो आ गया। अब ए भी कितना आ गया बच्चों 1/63, और ए भी कितना आ गया 1/63। अब देखो ज़रा निकालना क्या है, सबसे पहले वो चेक कर लो। क्या निकालना है, 63 टर्म निकालना है, मतलब A प्लस में 62D निकालना है। क्या निकालना है, A प्लस में 62D। ठीक है, A मेरा कितना है 1/63 है, और D भी मेरा बच्चों कितना है 1/63 है। पुट कर दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूँ, इंटू में 1 आएगा ना, बात तो वही है। ठीक है, एलसीएम लो, कितना आ गया 63, 1 प्लस में 62 और कितना आ गया, क्या चल रहा है 63, ये आ गया 63/63, काट काट के 1 आ गई वैल्यू। सो मेरा ये 63 टर्म कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है, सो बस यही थी इसकी कहानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, देख लो 2014 में भी पूछ चुका है ये, 2014 में भी ये आ चुका है ये। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो कंडीशंस गिवन है बस उसको अप्लाई करो। ए और डी तो हमेशा हमें चाहिए ही होता है। ठीक है, चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। विच टर्म ऑफ द AP इज 81, हमें बताना है। अब तक तो हमें EN निकालने के लिए दे रखा था, अब EN ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हमें निकालना है कि कौन सी टर्म पे आएगा, मतलब बेसिकली हमें निकालना है N। क्या निकालना है बच्चों, N निकालना। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा AP क्या है, तो है 5 9 13 17। ठीक है, ये हमें AP गिवन है। ठीक है, AN हमें गिवन है कितना 81। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, N निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, N। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ A क्या है, तो बच्चे बताएंगे मेरे 5। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि मेरा D क्या है, तो मेरे बच्चे बताएंगे 4। ठीक है ना। अब तो बच्चों देखो ज़रा, AN का फॉर्मूला A प्लस में N-1D। अब कुछ बच्चे ने यहाँ T भी लिख सकते हैं, मैम यहाँ तो T था, A कैसे लिख दिया बच्चों, यहाँ पर A भी हो सकता है, T भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ज़रा देखो AN मुझे क्या गिवन है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो 81। ये कितना गिवन है 5, प्लस में N मुझे गिवन नहीं है क्योंकि मुझे N ही तो निकालना है, मुझे N ही तो निकालना है। अब प्लस का 5 इधर आए कितना हो जाएगा, माइनस का 5, N-1 4, 11 में से 5 गए 6 और ये आ गया 76। क्लियर, मल्टीप्लाई में 4 नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा बच्चा N-1। काट दो बच्चों, कितना आया, ये आया हमारा 4 1 4 सबसे पहले तो। ठीक है, फिर कितना बच्चा 3 बचा, फिर आ गया 9 19 आ गया, कितना आ गया 19। तो N-1 इधर आए कितना हो जाएगा +1। तो N की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई
20 आ गई, कितनी आ गई 20। तो 20वीं टर्म पे ये क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी 81 आएगा, 20वीं टर्म पे 81 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो और देख लो ज़रा 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बोल रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रखा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 और 37 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ऐसी कौन सी टर्म होगी जहाँ पर 121वीं टर्म 120वीं टर्म से ज़्यादा हो, मतलब 120 से ज़्यादा होगी। बेसिकली सुनो मेरी बात, जो मेरा गिवन है वो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ। क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, बोल रखा है सबसे पहले मैं ए और बी निकाल लूँ, ए और डी निकाल लूँ, यस निकाल लूँ। ए मेरा 3 आ गया, डी की अगर मैं बात करूँगी तो 15 माइनस का 3, तो डी आ गया मेरा 12। ठीक है, अब बोल रखा है कि जो 21st टर्म है, 21st टर्म है प्लस मोर देन 120 टर्म, मोर देन 120 टर्म, तो कौन सी हमारी टर्म आएगी, मतलब बेसिकली 21 टर्म निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे, 21st टर्म निकालो। ठीक है, तो 21st टर्म निकालो, यहाँ पर क्या होगी ए प्लस में 20 डी, यस। ए कितना है 3, 20 इंटू में 12। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 240 और ये आ गया 243। ए 21 कितने आ गया बच्चों, 243। तो हमें बताने से कौन सी टर्म होगी जहाँ पर 121वीं टर्म ज़्यादा हो, मोर देन हो 120 से। ठीक है, तो 121वीं टर्म कौन सी आई, 243 और प्लस 120 कर दो तो कितना आ जाएगा 3, 4 और 8 6 और ये आ गया 363। तो कौन सी टर्म पे बच्चों ये ज़्यादा होगा, विल बी विच टर्म, ए एन 363। ठीक है, अब 363, अब हमें टर्म बतानी है कि वो कौन सी टर्म होगी, मतलब बेसिकली हमें n निकालना है। ठीक है, तो n भी निकाल लो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, और किसके इक्वल है 363 के। a कितना है 3 गिवन है, n हमें मालूम नहीं है, n ही तो हमें निकालना है। d कितना है 12, 363 प्लस का 3 उधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का, यस बच्चों माइनस का 363 माइनस 3 कितना आ गया 360। कितना आ गया बच्चों 360। ठीक है, मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में अपॉन में 12 काटोगे कितना आएगा 30। कितना आ जाएगा बच्चों 30 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 30 प्लस 1 बच्चों कितना आ गया 31। तो n कौन सी टर्म पे बच्चों 31 आएगा, मतलब 31 वाली टर्म पे ये आने वाला है हमारा आंसर, 363 टर्म आएगी। देखो सुनो मेरी बात, एपी गिवन थी, हमसे बोल रखा था ऐसी कौन सी टर्म होगी, ऐसी कौन सी टर्म पे कि 21st टर्म विल बी मोर देन 120 टर्म। ऐसी कौन सी टर्म होगी जहाँ पर 21 मोर देन होगा, मतलब 120 ऐड होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये 21 हमने निकाल लिया, तो हमें टर्म बतानी थी, n बताना था, टर्म बतानी थी कि कौन से टर्म पे होगा। तो यहाँ से हमने पहले तो ये निकाल लिया कि टर्म कितना नंबर आया, 360 आया वो टर्म पे। अब n बताना था, तो n ने ये प्रोसीजर करा, n कितना आ गया बच्चों 31 आ गया। 31 टर्म पे ये ज़्यादा होगा 180 21 प्लस 120। समझ आई बात। ठीक है, तो बस ये करना था इसमें। देख लो 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लियर, इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। बोल रखा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस इज, कि कितनी कौन सी हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, कि कितनी टर्म्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, देखो जरा गिवन क्या है 7, 11, 15 डैश डैश 139। ठीक है, ए एन हमें दे रखा है, क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, ए बताओ मुझे जल्दी से, ए बताओ मुझे जल्दी से कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, डी पूछूं, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों आ जाएगा 4। डी हमारा 4 आ गया, ए मेरा कितना आ गया 7 आ गया, और ए एन कितना दे रखा है बच्चों 139। ए एन कितना दे रखा है 139, तो मुझे निकालना है कि कितनी टर्म्स होंगी, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, देखो जरा
ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बच्चों, ए प्लस में एन माइनस वन डी, ठीक है। ए एन कितना गिवन है 139, ए कितना गिवन है 7, प्लस में एन माइनस वन, डी कितना गिवन है बच्चों 4, प्लस का 7 इधर पटकोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 7 तो 139 माइनस 7, एन माइनस वन और 4 आ गया, ठीक है, माइनस करा तो 132 आ गया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 4 है, नीचे है कितना हो जाएगा, डिवाइड में 4 3 12, फिर कह रही है 4 3 12। अब जरा देखो माइनस का 1 इधर आया कितना हो जाएगा, प्लस का 1 तो 33 प्लस 1, सो बच्चों एन की वैल्यू कितनी आ गई 34, एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 34। सो बस यही हमको क्या करना था, निकालना था कि कितनी हमारी टर्म्स होंगी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी, तो 34 टर्म्स यहाँ पर होंगी। क्लियर, बस यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखो, तो चलिए बच्चों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। मिडल टर्म निकालनी है, तो बच्चों मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक है। तो हम एन निकालते हैं। देखो गिवन हमें क्या है बच्चों, गिवन है हमें 213, 205, 197 डैश डैश और 37, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो हमें गिवन क्या क्या है कि जो ए है वो ए है हमारा 213, और अगर हम डी की बात करें तो 205 में से 213 जाएगा तो बचेगा क्या 8, माइनस का 8, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों डी हमारा, डी भी आ गया, ए भी आ गया, और ए एन मेरा क्या होगा बच्चों 37, ठीक है। ये मुझे गिवन है। अब मैं क्या लगाऊंगी, एन निकालने के लिए बच्चों एनेट टर्म का फॉर्मूला, और एनेट टर्म का मेरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन ए प्लस में एन माइनस वन डी, ठीक है, यही बात है, ठीक है, यही बात है। अब ए एन जो है बच्चों कितना है 37, तो 37 लगा दिया, ए बच्चों कितना है 213, कितना है 213, तो 213 लिख देते हैं, प्लस में एन माइनस वन डी, डी है बच्चों मेरा माइनस का 8। क्लियर, सॉल्व करते हैं, प्लस का 213 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये n माइनस वन कितना चल रहा है, माइनस का 8, ठीक है, माइनस करो ये आ जाएगा हमारा 13 में से 7 गए तो बच्चा ये हमारा 6, ठीक है, और ये बच्चा हमारा 7 और ये बच्चा हमारा 1, ठीक है। n माइनस वन माइनस का 8, ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 176 अपॉन में माइनस का 8, n माइनस का 1 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। और इसमें अभी माइनस हमारा चल ही तो रहा है। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, फिर बचेगा हमारा 2, ठीक है। n माइनस वन इधर आके कर दो प्लस हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो n की जो वैल्यू आ गई वो बच्चों कितनी आ गई 23। अब 23 बच्चों कैसा टर्म है मेरा, एक ऑड टर्म है, कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। याद है आपको कि हमने निकालना सीखा था कि कैसे हम बच्चों कैसे निकालते हैं मिडल टर्म, ठीक है। तो अगर मान लो इवन नंबर होता है, क्या नंबर होता है इवन नंबर, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं n/2, ठीक है। अगर ऑड टर्म होता है तो n प्लस में 1 अपॉन में 2, ये इवन के लिए होता है, और ये क्या होता है बच्चों ऑड के लिए, मिडल टर्म अगर हमें निकालनी है तो, ठीक है। तो ऑड टर्म में तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आगे वाला, तो देखो 23 है, क्या है बच्चों 23, n हमारा कितना है 23, ठीक है। अब ज़रा देखो फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। अब n कितना है बच्चों, n कितना है, और ये हमारी क्या आएगी टर्म आएगी, क्या आएगी एनेट टर्म, मिडल टर्म बतानी है हमें। अब देखो 23 हमारा n प्लस में 1 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। th चलने दो, कितना आ गया 24 अपॉन में 2, काट दिया तो कितना आ गया 12वीं टर्म, कौन सी आ गई 12वीं टर्म। तो मिडल टर्म क्या होगी, 12 टर्म पे क्या होगी, मिडल टर्म होगी 12वीं टर्म पे, ठीक है। तो फाइंड द मिडल टर्म, अब ये 12th टर्म आई है, सिर्फ हमें क्या है हमारा एन आया, सॉरी टर्म आई है कि हमारी क्या होगी 12th टर्म होगी, ठीक है। सो बस हमें ये निकालना था कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म होगी। बोला क्या था, मिडल टर्म निकालने के, निकालने बच्चों मिडल टर्म, ठीक है। अब बोल रखा है कि ए पी है हमारी 213,
205 197 और डैश डैश 37, ठीक है। अब देखो ए निकाला, डी निकाला, ए एन हमें निकालना था, क्या निकालना था बच्चों, एन निकालना था। अब बोल रखा है ये हमने फॉर्मूले से क्या निकाल लिया, एन निकाल लिया। एन क्या थी बच्चों 23 थी, क्या थी 23 थी। अब देखो इवन होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब जब हमने लगाया ऑड नंबर तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो कौन सी टर्म आ गई, 12th टर्म। कौन सी टर्म, 12th टर्म आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रखा है बच्चों विच टर्म ऑफ द ए पी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसमें से ऐसी कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस ए पी में। इस ए पी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है बेसिकली हमको। फर्स्ट नेगेटिव टर्म सबसे पहले जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पर कहानी लिख लेते हैं। क्या है 24 21 18 15 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव अब टर्म। अब ये बात मुझे बताओ कि जो मेरा एन आएगा, एन ही निकालना है बेसिकली, तो एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा क्योंकि हमें नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए। एन जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इतनी बात सबको मालूम है, ठीक है। ये होगा जो हमारा 0 से छोटा होगा, नेगेटिव टर्म चाहिए हमें। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, इसको तो अभी हटा दो। ए हमें कितना गिवन है 24, डी हमें कितना गिवन है 21 माइनस का 24, तो कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। और हमें बतानी है टर्म, बतानी है, क्या बतानी है, टर्म बतानी है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस में एन माइनस 1 बी, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अब ज़रा देखो ए एन मेरा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। और बच्चों हमें क्या गिवन है, इज दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इस 0 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, 0 से छोटा। तो हम इसको, इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस बात को हम ये लिख सकते हैं कि एन जो होगा, ए एन जो होगा वो किससे छोटा होगा, वो तो 0 से छोटा होगा। इस बात को इस तरह से मैं लिख सकती हूँ कि ए एन जो होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए। तो ये इसकी इक्वल है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 0 से छोटा होगा। तो इस बात को भी मैं क्या लिख देती हूँ, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये भी 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हमें कैसी टर्म चाहिए बच्चों, नेगेटिव टर्म। कैसी टर्म चाहिए, नेगेटिव टर्म। क्लियर हो रही बात, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, नेगेटिव नंबर है इसलिए 0 से छोटा होगा, ठीक है। आगे हो, ए एन और डी की, ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए हमारा 24 है, एन हमको मालूम नहीं है, डी मेरा क्या है बच्चों, माइनस का 3 और 0 से ये छोटा है, ठीक है। अब प्लस का 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 24, क्या हो जाएगा, माइनस का 24। अब ज़रा सुनो, ये मल्टीप्लाई में चाहे कि डिवाइड होगा। अब ध्यान से सुनो कि अगर कोई भी नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, जो उसका साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ध्यान से सुनो, कोई भी नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो बच्चों साइन होता है वो रिवर्स हो जाएगा। जो लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन। तो मतलब ये वाला जो टर्म है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे जाके, तो साइन जो है चेंज भावनाएं बदल गई हमारी, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मुंह किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, -24 अपन -3, ठीक है, ये आ गया जैसे, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, 8, ठीक है, 8 या 24। अब माइनस का 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्शन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐड और सब्ट्रैक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड से फ़र्क पड़ता है। अब कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अब मुझे बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म किससे है, मतलब n जो होगा वो 9 से बड़ा होगा। तो पहली टर्म बतानी है, तो 9 से बड़ा कौन सा होगा, 10 ही तो होगा, 10 ही तो होगा। तो ये आ गया हमारा n, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। समझो क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें n जो है वो 9 से बड़ा चाहिए था, और पहला चाहिए तो 9 से बड़ा कौन सा होगा, 10 होगा। पहले ही आ गया, तो पहला क्या था, 10 था, ठीक है। सो बस यही था हमारी कहानी। नेगेटिव टर्म जब भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोलता क्या है इसमें कि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, तो सबसे पहले हमें बात ये लिखनी है कि ए एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म पूछी गई है। तो अब ये सब कहानी लेके ए और डी निकाल के एन निकाल दो, और जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो निकाल दो, ठीक है। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू ए पी सेम,
कि ऐसी nth टर्म बताओ जहाँ पर ये दोनों AP सेम होंगी। एक ऐसी nth टर्म बताओ जहाँ पर ये दोनों क्या होंगी, AP सेम होंगी। ठीक है, मतलब AP सेम दे रखा है, हमें ऐसी nth टर्म बतानी है। ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, और टर्म भी फाइंड हमें करनी है, n भी फाइंड करना है और an भी हमको फाइंड करना है। आओ जरा, सबसे पहले दो APs है, दो APs है, दोनों APs के A निकाल लेते हैं और D निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट AP डी, दूसरी AP बच्चों क्या है 69, 68, ठीक है, फिर क्या है 67 डैश डैश डैश। ओके, अब इसका A पूछूँ तो मैं कितना आएगा 13, D पूछूँ 9 माइनस 13 तो D कितना आ गया 6। अगर मैं इसका A पूछूँ तो इसका A मेरा कितना आएगा 69। अगर मैं इसका D पूछूँ तो 68 माइनस का 69 तो D कितना आ गया बच्चों माइनस का 1। कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब आओ सर, क्या है दोनों AP इक्वल है तो दोनों के AP को इक्वल कर दो, इसका भी और इसका भी। तो A प्लस में दोनों के फॉर्मूले इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके ये रख दो और उसका भी ये रख दो और D रख दो, इसका D रख दो। n हमें नहीं पता, n टर्म ही हमें निकालना है। और क्या है हमारे पास D 6 है, इसका A देखो 69 है, प्लस में n हमें मालूम नहीं, D हमारा कितना है माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व कर दो। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6n माइनस का 6, 69 प्लस n, ठीक है, और ये माइनस का n आएगा, क्या आएगा बच्चों माइनस का n और प्लस का 1। देखो जरा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस कर दो, जो जो इधर इधर हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। ठीक है, या इसको उठा के इधर ले आओ। माइनस का n इधर आए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर 69, फिर बचा 70, और इन दोनों को उठा के इधर ले आओगे तो माइनस 0 और प्लस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी क्या कर लेते हैं, उसका माइनस ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा हमारा कितना 7 और ये हो जाएगा 77। इसको इससे काटेंगे तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 11, क्या आ जाएगी बच्चों 11। ठीक है, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 11। ठीक है, सो बस हमें क्या फाइंड करना था, एनी टाइम फाइंड करनी थी और हमें टर्म भी हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड दिस टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, an हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करनी है an, तो ऐसी कौन सी टर्म होगी, देखो जरा, an प्लस में an माइनस 20। a कितना है, a बच्चों कितना है a कितना है बच्चों 13। ठीक है, प्लस में n कितना है 11 माइनस 1, d कितना है बच्चों 6, कितना है 6। तो 13 ये हो जाएगा 10 इंटू में 6, ये आ गया 13, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 73। तो n क्या आ गया बच्चों हमारा 73 आ गया। ठीक है, क्लियर। सो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका ही रखिए उसका रखिए। बच्चों दोनों AP इक्वल है, किसी का भी रख दो। ठीक है, सो बस ये थी हमारी कहानी। आओ, if 7 टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, हमेशा इसका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, बस प्रूव करना होता है। ठीक है, इसका आंसर बोल रहा है व्हाट विल बी द इट्स 18 टर्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा क्या आंसर आता है, इसका 0 ही आंसर आता है। ठीक है, देखो बोलता है क्या है क्वेश्चन, इफ 7 टाइम द 7 टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म हमारी ये होगी, ये क्या है 7 टाइम्स है। ठीक है, इज इक्वल्स टू द 11 टाइम्स द 11 टर्म, 11 टाइम्स द 11 टर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 18th टर्म। क्या फाइंड करनी है मुझे, 18th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो जरा पहले तो उसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। a प्लस में क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस में, ठीक है, क्या हो जाएगा 10d। क्लियर, ये हो गया 7a, ये हो गया 42d, ये हो गया 11a और ये क्या हो गया 110d। ठीक है, इधर इसको उधर पहुँचा दो सबको, 11a माइनस का 7a। ठीक है, फिर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, ये कितना आ गया 110d और माइनस का बच्चों कितना आ गया 42d। ठीक है, मैं इसको ना क्या कर दिया, इधर ले गई सबको उठा, मतलब इस वाली चीज़ को उठा के इधर ले गई, 0 इधर आ गया। अब 0 इधर लिखो, बात तो एक ही है, LHS इक्वल में RHS ही है। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये आ गया 4 है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8,
ये आ गया हमारा 10 में से कितने गए, ये तो 8 आ गया, ठीक है 60 80, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन बाहर निकाल लो, क्या बचा a प्लस में 17d इक्वल में 0, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा डिवाइड में, और 0 की डिवाइड में कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है 0। ये मेरी आ गई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, और वो बात छोटी सी है। वो बात क्या है बच्चों, देखो हमें क्या निकालनी है, 18 टर्म निकालना, और 18 टर्म को मैं कैसे लिखती हूँ, a प्लस में 17d, इसी तरह से लिखती हूँ, बताओ जल्दी से, इसी तरह से लिखती हूँ मैं 18d। तो देखो a प्लस 17d की वैल्यू कितनी आ रही है 0, सिंपल आ गया। तो मेरा जो 18 टर्म होगा, 18th टर्म होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0। सिंपल सी बात थी, जो मुझे गिवन था मैंने उसको यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाला, a प्लस में 17d निकाल लिया। यहाँ तक आया, 4 कॉमन आ रहा था, 4 बाहर निकाला, 4 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 0। क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें 18th टर्म चाहिए, तो 18th टर्म क्या होता है बच्चों, a प्लस में 17d, फॉर्मूले से मैं बता देती हूँ आपको, अगर इससे भी नहीं याद आपको, तो a प्लस में n-1d, और यहाँ पर n क्या था बच्चों, n यहाँ पर क्या था हमारा 18, तो 18 में से 1 गया तो बच्चे कितना आ गया 17, ठीक है। तो बस हमने ये वैल्यू निकाली किसकी इक्वल थी 0 की, तो इसकी वैल्यू 18th टर्म की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है इन द गिवन AP इफ p टाइम pth टर्म इज q, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बोल रखा है p टर्म इज q, जो pth टर्म है वो क्या है बच्चों q है, और जो qth टर्म है वो क्या है बच्चों p है। तो हमें बताना है शो दैट द nth टर्म क्या होगा, ये होगा, nth टर्म ये होगा। सो बच्चों कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर दें पहले इसको, पहले वाले को, ये हो जाएगा n हमारा p है -1 q, ओके। सेकंड को उठाते हैं, q -1 किसके इक्वल हो जाएगा p के। अब एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, इसको उठा के, और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों d भी तो चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा, d में कॉमन निकालो, दोनों में d कॉमन है, d बाहर ही निकाल लो। ये आया पहले p-1, अब ये माइनस हो रहा है, ये वाली टर्म माइनस हो रही है, माइनस q और माइनस माइनस प्लस, और ये हो रहा है q माइनस p। क्लियर बात। अब देखो -1 + 1, ये कितना आ गया, ये हमारा d चल रहा है, क्या चल रहा है d चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये क्या बचा, p माइनस q, और ये है हमारा q माइनस p। अगर मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल दूँ, माइनस कॉमन निकाल दूँ, तो ये किस तरह से बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, माइनस कॉमन निकाला, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का p था वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो मल्टीप्लाई में था, नीचे आए कितना हो जाएगा डिवाइड में। ये मैंने क्यों करा था, देखो आपको समझ आ जाएगा क्यों करा था मैंने, इससे कैंसिल आउट होने के लिए। अब d की वैल्यू बची क्या -1, इसलिए मैंने, मुझे लग रहा था कि दोनों मेरे टर्म सेम आ जाएगी अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ, तो दोनों ही सेम आ गई। तो यहाँ पर बचा क्या, d की वैल्यू -1 बची, ठीक है। अब d आ गया, ठीक है, d आ गया, नेट टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, n तो मेरे पास गिवन है n ही होगा, d मेरा मिल गया। अब मुझे चाहिए a, क्या चाहिए बच्चों a। अब d की वैल्यू आ गई, तो मैं किसी भी पहले इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में पुट करके मैं a निकाल सकती हूँ। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस में p-1, d कितना है -1, और इक्वल में बच्चों कितना है q है, q है, क्या है q, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -p और -1, इक्वल में कितना आ गया q। अब a चाहिए वैल्यू, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, -p है तो जाके प्लस हो जाएगा, प्लस q चल रहा है, +1 उधर आए कितना हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू मेरी ये आ गई, a की वैल्यू बच्चों मेरी ये आ गई, d आ गया मेरा, और क्या आ गया, और a आ गया। अब देखो nth टर्म निकालना है, क्या निकालना है nth टर्म, a प्लस में n-1d, a बच्चों कितना है मेरा, a कितना है ये रहा p प्लस q -1, n-1, और d कितना है -1, यही है ना, ठीक है। सॉल्व करो इसे, ये आया p प्लस q -1, ये हो जाएगा -n प्लस माइनस माइनस +1 -1, बचा क्या p प्लस q -n, शायद मुझे यही चाहिए था, p प्लस q माइनस का n, ठीक है।
सो ये थी बच्चों हमारी कहानी इस क्वेश्चन की। अरे 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 अरे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये हमें दे रखा है। अब देखो दोबारा से समझाती हूँ, दोबारा से समझाती हूँ। बोल रखा था कि P टाइम्स द Q टर्म, ठीक है, Q टाइम्स द P टर्म, ठीक है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा, इस तरह से लिखा, इस तरह से। दोनों को क्या कर दिया बच्चों मैंने, एलिमिनेट। दोनों को क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब जब यहाँ पर माइनस साइन आया, माइनस साइन, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब बचा गया बच्चों यहाँ D था, दोनों साइड D था, तो मैंने D कॉमन निकाल लिया। अंदर वाली टर्म्स रह गई, क्या रह गई, अंदर वाली टर्म्स क्या रह गई, P-1 और Q-1। अब इसको मुझे इससे माइनस करना था, हाँ माइनस है, मतलब ये वाली चीज़ मेरी माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों को तो मैंने ऐसे उठा के रख दिया। अभी प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब जरा देखो इन दोनों को ही माइनस कर दिया, Q माइनस P, +1 -1 कट गया, बचा क्या, P माइनस Q। इससे मुझे नज़र आ रहा था कि मेरा माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, P माइनस Q। मल्टीप्लाई में था नीचे आके, दिस इज कट, ठीक है, ये हमारा कट हो गया। जब ये कट हो गया तो बचा क्या, D इक्वल में -1। अब मुझे ये चाहिए था, तो मैंने कोई सी भी क्वेश्चन पुट कर दो, हमारी फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में किसी में पुट करके मैंने ले ली, फर्स्ट ले ली। फर्स्ट में पुट करा तो प्लस माइनस 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 प्लस, इसको उठा के उधर ले गई। अब मुझे nth टर्म चाहिए थी, nth टर्म का फॉर्मूला मेरा ये होता है, मैंने a भी पुट कर दिया, d भी पुट कर दिया, सॉल्व करके ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। सो बस यही करना था। चलो इसी बातें बढ़ते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ो। वो रखा है मैंने 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल हो सके 7 से, 3 डिजिट। और सबसे पहली बात वो लिखिए, वो भी है कि 3 डिजिट। ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर वाला बताओ कि वो 6 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पर 7 बोला है और 3 वाला बोला गया, तो पहला एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 7 से डिविजिबल हो। सबसे पहली बात, जो 3 वाले डिजिट वाले नंबर है वो ये है, 100 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 100 से स्टार्ट होंगे। तो 100 के बाद ऐसा नंबर बताओ जो किससे डिविजिबल हो जाए बच्चों, 7 से। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट होगा 999, ठीक है, 3 डिजिट वाला। तो इससे पहले देखना पड़ेगा, अगर ये होगा तो ये भी देख लेंगे, वैसे ये होगा नहीं, ठीक है। एक आगे नंबर देखते हैं, 100 के बाद नंबर देखते हैं जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। सो अगर हम लें तो बच्चों हमारा हो सकता है 105, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, 105 में कितना ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, 15 10 और 11 12, ठीक है। तो क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, 112, ठीक है। बस ऐसे 7 ऐड करते चले जाओ, तो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर 999 तो होगा नहीं, फिर इससे पहले 99998 वो भी नहीं होगा, 994, क्या होगा बच्चों, 994, ठीक है। तो लास्ट नंबर मेरा क्या होगा, 994, जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये मेरी AP बन गई, क्या बन गई बच्चों, मेरी AP, ठीक है। तो मुझे क्या बताना, हाउ मैंने 3 डिजिट नंबर, ये कितने नंबर हो गए, मतलब बेसिकली मुझे n बताना है। A मेरे पास कितना, 105, सबका डिफरेंस कितना है बच्चों, 7, ठीक है। लास्ट टर्म हमें गिवन है 994, निकालना क्या है, n नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सो पुट कर दो फॉर्मूले में एंड गेट द वैल्यू, ठीक बच्चों। देखो an कितना दे रखा है, 994, ये कितना दे रखा है, 105 प्लस n -1, d कितना है, 7, माइनस कर दो, 994 में से 105 गया, बच्चा बच्चों कितना, 9, 8 और कितना बच्चा, 889, ठीक है। ये आ गया n -1 इंटू में 7, ठीक है। अब आओ ज़रा 889 है, मल्टीप्लाई में 7 है, नीचे है, कितना हो जाएगा, डिवाइड में, कितना हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा 7 से जाएगा, क्या जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, एक कैरी हुआ, तो 7 दूनी 14, बचा 4, तो ये आ गया 9, ये आ गया 7, ठीक है, 127। अब -1 है, इधर आके कितना हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 127 + 1, n की वैल्यू प्यारे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 128,
क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसी तरह से सारे निकालने हैं, आपको 2 डिजिट वाले दे देगा, 6 7 की जगह 6 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म नंबर देखना है, सेकंड तो आप निकाल ही लोगे, और लास्ट वाला देखना है, ठीक है। बस 3 नंबर लिख दो, काफ़ी है, बहुत है, क्योंकि हमें ए चाहिए, डी चाहिए, ए एन चाहिए, ठीक है। चलो आगे वो रखा डिटरमाइन के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट कि ये हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से रखे, और फिर ए पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 1 2 3 क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो बोल रखा है ये एक के बाद एक नंबर है, ठीक है, लाइन वाइज है। अब बोल रखा है के की वैल्यू निकालो, और ये हमारा एपी में है। अब एक कंडीशन होती है एपी की, क्या कंडीशन होती है कि जो डी होता है सबका कांस्टेंट होता है, सबका इक्वल होता है, ठीक है। तो बस उसी से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो ज़रा 3k - 2 4k - 6 k प्लस में 2, 3 टर्म्स हैं, तीनों का डी सेम होगा, मतलब इन दोनों का डी और इसका डी दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो डी निकाल लेते हैं, क्या होता है a2 - a1 इक्वल में a3 - a2, यही होता है बच्चों, ठीक है। कर दो 4k - 6 -3k और +2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ मैं एक बार कि 4k - 6, ठीक है, माइनस का 3k - 2 इसके इक्वल हो a3 - a2 गए, ठीक है। तो k + 2 माइनस क्या हो जाएगा 4k - का 6, ओके। सो सॉल्व कर दो इसे, ये हो जाएगा 4k - 6 प्लस माइनस 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 प्लस, क्लियर, ठीक है। अब देखो k + 2 प्लस माइनस माइनस 4k और माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3k और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको उधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो k + 3k इक्वल में बच्चों कितना हो जाएगा 8 + 4, तो ये हो गया 4k और 8 4 12, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गई k की वैल्यू 3 आ गई, कितनी आ गई k की वैल्यू बच्चों 3, ठीक है। सो बस यही करना, तो जो d होगा वो क्या होगा बच्चों यहाँ पर इक्वल होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरी a1 है, ये मेरी a2 है और ये मेरी क्या है a3 है, ठीक है। जब भी ऐसे नंबर आए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे दे सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं इसके, ये 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं, उसमें से k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, q की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसी पैटर्न से करना है, d सबका इक्वल होता है, तो इक्वल करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब ये तक तो थे हमारे nth टर्म वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब आते हैं सम वाले, किसके आते हैं बच्चों सम वाले। सम में क्या होता है बच्चों, जैसे कुछ बहुत सारी टर्म्स दे रखे हैं, बहुत सारे टर्म्स, जैसे 1 + 2 + 3 कहाँ तक दे रखा है 100 तक दे रखा है, 100 तक। अब इसको सम तो करने बैठेंगे नहीं, कितना सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है सम का, सम ऑफ एन AP, ठीक है। क्या होता है, 2 फॉर्मूलेज होते हैं हमारे यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहला जो फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1b, ठीक है, ये होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों अननोन, तो n/2, ठीक है, a प्लस में l, और l क्या है बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म, l क्या है बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म। इसकी जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि n/2 a प्लस में an, ठीक है, ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, वो बात क्या बताऊँगी मैं आपको कि मान लो कि यहाँ बताते हैं नीचे, देखो अगर हमें कोई nth टर्म निकालनी, क्या निकालनी है nth टर्म, तो क्या होती है, किसकी इक्वल होती है Sn - Sn - 1 के। ये क्यों होती है, देखो जैसे मान लो ये टर्म दे रखी है 1 2 3, ठीक है, 100 तक जा रही है, यही टर्म ले लो मैं, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, कोई सा भी टर्म निकालना है। जैसे मान लो मुझे निकालना है थर्ड टर्म, क्या निकालना है थर्ड टर्म, ठीक है, या फोर्थ टर्म मान लो। अब मैं इस पर पुट करूँगी, n मेरा 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S4 - Sn - 1, मतलब सम ऑफ 4 में से अगर मैं सम ऑफ 3 माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से सुनोगे तो अच्छे क्लैरिटी होगी। देखो ये हमारे पास
3 टर्म लिखी है तो मैं इस पर 4 टर्म भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझसे बोल रखा है कि मुझे चौथी टर्म बतानी है, चौथी यहाँ पर टर्म बतानी है, इसको गायब भी कर दो क्योंकि मुझे चौथी टर्म पता नहीं है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ 4 टर्म में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, थर्ड टर्म माइनस कर दूंगी, लिख दो सम ऑफ 4 टर्म्स, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। 3 टर्म, 3 टर्म का सम कितना है बच्चों, 3 और 2 5 और 5 और 1 6, ठीक है। तो बच्चों कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब बेसिकली इसमें अगर आपको दो चीज़ें गिवन होती है, या तो A4 गिवन होगा या S4 गिवन होगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ गिवन होगी, इन दोनों में से एक ही चीज़ गिवन होगी, जब भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने 4 लिख दिया था, अगर आपको मान लो ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है तो आपको सम ऑफ 4 गिवन होगा, सम ऑफ 4 गिवन होगा जब भी आप 4 टर्म निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखो, AN क्या होता है, सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। और बताऊंगी और क्लैरिटी से बताऊंगी कैसे यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो अभी तक यहाँ तक हमें इतने हमने फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, ठीक है, बस यही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, 24 टर्म मतलब n दे रखा है हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। AP दे रखी है, AP बच्चों क्या गिवन है 5 8 11 14, ठीक है, डैश डैश डैश। n हमें गिवन है 24, A कितना है गिवन है 5, D हमें गिवन है 8 माइनस 5, तो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ठीक है। अब देखो सम निकालना है किसका, 24 टर्म का, किसका निकालना है 24 टर्म का। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है बच्चों 24/2, a कितना है 5, n कितना है 24 माइनस 1/d कितना है 3, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो एंड ये क्वेश्चन इज डन, ठीक है। काटो 12 आ जाएगा वहाँ से, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 23 इंटू में 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 10, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 12 इंटू में बच्चों कितना आ गया 79, और मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है तो मल्टीप्लाई का लगा दो, ठीक है। ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 79 इंटू में 12 कितना आता है, 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, 158, 9 7 14 7 8 9, कितना आ गया 948, कितना आ गया बच्चों 948, ठीक है। तो सम 24 टर्म का कितना होगा बच्चों, ऐसे सम कितना होगा 24 टर्म का 948 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड दिस सम, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको दे सकता है। पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। 15 इंटू में 2 30, और 30 प्लस 1 कितना हो गया 31/2, प्लस में 13 चल रहा है। लास्ट टर्म देखो क्या दे रखी है, इसको भी सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो 49 इंटू में 2, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 और 9 98, 98 प्लस 1 तो 99/2, ठीक है। ये हमारी AP आ गई, A निकाल लो, ठीक है। ये हमारी AP आ गई जो कि हमें गिवन है। A बच्चों हमारा 18 होगा, अगर हम D की बात करें तो D हमारा 31/2 माइनस क्या होगा 8 होगा, 18 होगा। LCM ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये आ जाएगा 2 31 और ये आ जाएगा 36, माइनस 5/2, कितना आ गया माइनस का 5/2। और बच्चों ये क्या आया है, D आया है, क्या है D आया है, ठीक है। अगर मैं आपसे लास्ट टर्म पूछूँ तो लास्ट टर्म मेरी क्या दे रखी है माइनस 99/2। सम निकालना है, सम के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं आपके सम का फॉर्मूला पूछूं तो सम का फॉर्मूला मेरा होता है SN n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों n/2, लेकिन उसका यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, छोड़ो से। अब ज़रा देखो, मुझे A भी गिवन है, मुझे D भी गिवन है, ठीक है। मुझे A और D गिवन है, लेकिन मुझे n गिवन नहीं है ना SN गिवन है, तो मतलब 2 टर्म्स मेरी यहाँ अननोन हो गई, तो मुझे n निकालना पड़ेगा। सम तो मैं निकाल नहीं सकती, सम तो मुझे इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, तो मैं n निकालूंगी, कौन से टर्म से, किस फॉर्मूले से, AN फॉर्मूले से, A प्लस में n माइनस 1d,
इससे मैं निकाल सकती हूँ n, ठीक है, इसलिए मुझे लास्ट टर्म गिवन थी, इसलिए मुझे ये लास्ट टर्म गिवन थी, ठीक है। अब देखो an का मामला रख दो -99/2, a बच्चों कितना है हमारा 18, n हमको मालूम नहीं, d कितना है मेरा माइनस का 5/2, फिर से इधर पहुँचाएंगे इसको तो माइनस हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है, n-1 माइनस का 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, ये 2 चल रहा है, कितना चल रहा है 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 -19 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 36, ठीक है, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा कितना है हमारा, ये 9 और 6 15, कितना हो गया 15, ठीक है, और एक कैरी 9 3 12, 12 और 1 13, 135 माइनस का 135 अपॉन में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। अभी -5/2 है, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ठीक है। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, बचा कितना है इक्वल में n-1, ठीक है, कितना बचा n-1। अब देखो 2 से तो 2 गया, माइनस साइन से माइनस साइन गया, बचा कितना 5 2 ज़ा 10, 3 बचा तो ये आ गया 27, माइनस का 1 उधर आएगा कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 1, तो 27 + 1 n की वैल्यू कितनी आ गई 28, कितनी आ गई बच्चों n की वैल्यू 28, क्लियर। सो बस यही था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा जब भी an गिवन हो तो हमें n निकालना ही पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो n गिवन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर n नहीं गिवन तो इस फॉर्मूले से ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो 2013 में भी पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी दे रखा, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। अब वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, इसमें यूज़ होगा, इसमें वो यूज़ होने वाला है। देखो Sn हमें क्या दे रखा है बच्चों 1/2 3n² + 7n, ठीक है, ये गिवन है। अब बताना है nth टर्म, क्या बताना है nth टर्म मतलब बेसिकली an बताना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा Sn - Sn - 1, ठीक है, इसे ऐसे से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो गिवन नहीं है। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे Sn - 1, n की जगह n-1 रखते हुए चलेंगे, होल स्क्वायर + 7n-1, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे, यहाँ पर लग रही है बच्चों a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा 7n और माइनस का 7, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 3n² + 3 - 6n + 7n माइनस का 7, ओके। 1/2, अब देखो 3n² वाली कोई टर्म नहीं और, ठीक है, छोड़ो फिर। -7 और +3 कितना हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया +n, ये आ गया बच्चों क्या Sn - 1। अब इन दोनों में पुट करना है Sn - Sn - 1, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। an हमारा कैसे आएगा, सम बच्चों कितना है 1/2 3n² + 7n, फिर माइनस कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है, माइनस कर दो -1/2 3n² + n और प्लस में 4, 1/2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, बचा क्या 3n² + 7n, माइनस कर दो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब काट दो जो कट रहा है, +3n² - 3n², बचा क्या 1/2, 7 में से n गया तो बचा 6n और माइनस का 4। अब ध्यान से देखो यार 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकालो क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है, काट दो। जब मेरा 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 3n - 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3n - 2। अभी आ गई मेरी nth टर्म, क्या आ गई बच्चों मेरी nth टर्म। एक चीज़ और मुझे निकालनी है 20th टर्म, मतलब n क्या है मेरा 20 है, तो इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकती हूँ मैं, निकाल दो तो निकाल दो अगर कोई दिक्कत ना हो तो n की वैल्यू बच्चों मेरी 20 है, तो मुझे 20th टर्म निकालनी है, तो 3 × 20 - 20, तो 60 - 2 कितना हो जाएगा 58,
तो 20th टर्म मेरी कितनी आ गई बच्चों, 58 आ गई। क्लियर हुई बात। सबसे पहले अगर जब भी हमें ऐसे फॉर्मूला क्वेश्चन दे रखा हो कि सम दे रखा है एन टर्म निकालनी है, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। सारी चीज़ें हमने निकाली, यहाँ पर क्लासीफाई करा, एन टर्म हमारी क्या आ गई 3n-2। वो रखा है 20th टर्म भी निकालो, मतलब A20 निकालो, ठीक है। A20 हमें निकाला, एन हमें 20 दे रखा था, ये हमारा an का फॉर्मूला आया। उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन उससे नहीं कर सकते क्योंकि हमें a और d गिवन नहीं है, तो इसी से करना पड़ेगा। तो 20 रखा, माइनस करा, आ गया हमारा 20th टर्म। क्लियर बच्चों। चलो, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, लास्ट टर्म दे रखी है बच्चों, फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। देखो गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहली बात जो है हमें फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है, मतलब a हमें कितना गिवन है 7, और लास्ट टर्म या an बोल लो कितना गिवन है 49। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, मतलब सम जो है सारा टर्म्स का वो कितना है 420। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्लियर। देखो सबसे पहले ना हमें n टर्म गिवन है ना हमें d गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे, इनका क्या लगा सकते हैं, n/2 a प्लस में n, ठीक है। अब मुझे बताओ Sn गिवन है, a भी गिवन है, l भी गिवन है, सिर्फ n अननोन है, तो n तो निकल ही सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यह आ गया 420 इक्वल में n हमें मालूम नहीं, a कितना गिवन है 7 प्लस में 49, ऐड कर दे, कर दो, ये मल्टीप्लाई ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये आ गया 9, 16, 4 और 56, ठीक है। कितना आ गया 56। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि कट ही जाएगा 2, तो क्या बच रहा है यहाँ पर n, ठीक है। काटो ज़रा, कितना आ गया 2, ये कैरी हुआ 8, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 28, और कट सकता है। ये एक काम करते हैं, अगर मैं 28 इंटू में 5 टाइम्स करूँ, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। नहीं, चलो काटते हैं 28, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगी तो जाएगा पहले 14, फिर आएगा 20, ठीक है। फिर आएगा बच्चों 7, फिर आएगा बच्चों ये 1 और 5, ठीक है। फिर 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 3, तो ये आ गया 15। कितना आ गया बच्चों 15। n की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 15। सो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। ये सिर्फ हमारा n आया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब मैं फॉर्मूले में रख के निकाल सकती हूँ। कौन से फॉर्मूले में से, an के फॉर्मूले में। क्या होता है a प्लस में n-1d, an कितना है 49, a बच्चों कितना है हमारा 7 प्लस n मेरा आया 15 माइनस 1, और d हमें निकालना है, ठीक है। इसको इधर पटक दो, तो ये आ गया -7, ये आ गया 14d, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 9, 42 अपॉन में कितना आ गया 2, काटा कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर हुई बात। देखो वो रखा था हमसे कि लास्ट टर्म गिवन है और a गिवन है, ठीक है। सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये भी होता है। दूसरा वाले लगाते तो उसमें हमें d भी नहीं गिवन था, a तो गिवन था, ठीक है। और बच्चों क्या नहीं गिवन था ना, हमें n गिवन था। उसमें 2 चीज़ें हमारी अननोन थी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट करा, n आ गया। फिर हम किस फॉर्मूले से d निकाल सकते थे, n टर्म वाले से, तो हमने यहाँ पर इसको पुट करा, d कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म है जिनका सम कितना है बच्चों 42 है, ठीक है। फर्स्ट 6 टर्म है जिनका सम बच्चों कितना है 42 है। फर्स्ट 6 टर्म है जिनका सम कितना है 42 है। रेशियो दे रखा है बच्चों, रेशियो दे रखा है 10 टर्म का और 30 टर्म का, ठीक है। 10 टर्म का और 30 टर्म का कितना है 1:3, ठीक है। ये सब कुछ हमें गिवन है, ये सब कुछ हमें कहानी गिवन है, ठीक है। अब हो रखा है फाइंड द फर्स्ट एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म निकालने क्या निकालें 13 टर्म। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा a प्लस में 9d, यह आ जाएगा a प्लस में 29d, ठीक है। और क्या चल रहा है 1/3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ऊपर आ जाएगा 3a और 9 या 27d, ये आ जाएगा a प्लस में 29d। इसको इधर ले आओ, 3a माइनस a 29d माइनस 27d। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो 3a में से a गया तो 2a बचा, और 9 में से 7 गया तो 2 से 2 गया, बचा कितना a इक्वल में d। a बच्चों जो है वो किसके इक्वल आ गया, a इक्वल में d के इक्वल आ गया। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, और सम कितना दे रखा है 42, कटा 3 से। अब a इक्वल में d दे रखा है तो मैं d की जगह a लिख सकती हूँ, a की जगह d लिख सकती हूँ। तो आ गया 2a 5, d की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, a रिप्लेस कर देती हूँ। ओके ठीक है। अब इसको नीचे ले आओ, अपॉन में 3 आ गया, 5 है 7 है, ठीक है। जब काटा कितना आ गया 14, फिर इसको इससे काटा तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2, तो d भी कितना आ गया 2 आ गया। दोनों इक्वल ही तो थे, दोनों इक्वल ही तो थे। तो जब a मेरा 2 आया तो d भी मेरा क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा। अब फर्स्ट टर्म तो निकल गई, 13th टर्म निकालनी है। तो 13th टर्म होती क्या, a प्लस में 12d। a बच्चों कितना है, a कितना है देखो ज़रा 2 आया, 12 इंटू में फिर से d हमारा 2 है, तो हो गया 24, 24 और 2 26। तो 13th टर्म मेरी कितनी आ गई बच्चों, 26 आ गई। 13th टर्म मेरी कितनी आ गई, 26 आ गई। ठीक है, सो बस यही थी इसकी कहानी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, रेशियो में दे देगा, ठीक है। और ज़्यादा मोस्टली जो a और d यहाँ पर ऐसे रेशियो में इक्वल ही आता है, ठीक है, इक्वल ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रखा है, ऐसे डिनोट द सम फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, प्रूव दैट दिस। ये हमको प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, गिवन हमें वैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गिवन हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें प्रूव करना है दिस। S12 इक्वल में 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। अब देखो इसको लेते हैं, RHS को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं बच्चों, RHS को। इसको अगर मैं पुट करूँगी वैल्यूज़ में तो कितना आ जाएगा 8/2 n/2, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1d, ठीक है। फिर माइनस का बच्चों कितना आएगा 4/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही आएगा, ठीक है। अब ठीक है 3 तो चल ही रहा है, काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ काट दो, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से आएगा ये आ जाएगा 17d, ठीक है। माइनस का कितना आ गया 2a प्लस कितना आ गया 3d, कितना आ गया बच्चों 3d, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है। ब्रैकेट सही से लगा देते हैं। अब आगे आओ ज़रा, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 और ये आ गया 68, माइनस का प्लस का 68d, ठीक है। अब प्लस माइनस 2 2 जा 4 है, ठीक है। फिर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 है और माइनस आ जाएगा, ठीक है 6 है, माइनस का 6 है 60 कितना आ गया बच्चों 60, ठीक है। सो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 3, ये आ गया 4a, ठीक है। यहाँ क्या बचा बच्चों 68, ये आ गया 62d, ठीक है। अब एक काम करो, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो। यहाँ बचा 2a और यहाँ बचा 31d, कितना बचा 31d, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 3 2 जा 6, 2a प्लस कितना आ गया 31d, ठीक है। कितना आया बच्चों 31d। एक सेकेंड रुको, 2 2 जा 4a आया, ठीक है। और ये आया बच्चों 3 2 जा 6। अगर हम 17 इंटू में कितना है बच्चों 4 है, ठीक है। 7 चौक 28 और 4 68, ठीक है। तो आया बच्चों हमारा 68 2 आया, ठीक है, और 62 आ गया। फिर कितना आ गया 31, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ
कितना है बच्चों 12, तो हमारा आना चाहिए 11। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। 8 टर्म्स है, ठीक है 4 आ गया, 4 2 सा 8 आ गया, फिर ठीक है 17। अरे भाई अरे भाई अरे भाई देखो, यहाँ मेरा 8 है, यहाँ मैंने क्या लिखा है 18, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर मेरा कितना आएगा, ये आएगा 8 - 1, तो कितना आ गया 7 आ गया। अब आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हुई, यहाँ पर भी गड़बड़ हुई है। अब सही आ गया, कितना आ गया 7 चौक 28, 28, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों 22D आ गया। अब जब हम कॉमन निकाला तो क्या आ गया 11D आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 11D, ठीक है। कितना आ गया 11D, ब्रैकेट एक जैसे ही लगाना है, ब्रैकेट एक जैसे ही लगाना है, ठीक है। 11D आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 11D। अब ज़रा सुनो, ये मेरा आंसर आ गया, इसके बाद मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी। अब S12 को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे S12 को, LHS को पकड़ा मैंने। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 12/2, 2A प्लस 11D काटा तो कितना आ गया। एक बात ज़रा मेरी ध्यान से सुनो, ये मेरा RHS इक्वल में LHS आ गया, RHS इक्वल में बच्चों कितना आ गया LHS, तो LHS इक्वल्स टू में क्या आ गया RHS आ गया। यही मुझे क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, ठीक है। सो बस ये थी बच्चों कहानी, ठीक है। बस हमने पहले क्या करा, RHS को पकड़ा, RHS से हमने क्या ले लिया LHS को इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते बच्चों आगे की तरफ। आगे बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल लाइंग बिटवीन 500 एंड 900, ठीक है। सारे सम बताने किसके बीच में, 500 और 900 के बीच में। तो बच्चों ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बच्चों हो गया होमवर्क। सम बताना है जैसे अभी हमने करे थे वैसे ही करना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है बन के, इसका सम बताओ, क्या बताओ इसका सम, तो बता सकते हो। A को हम क्या लेंगे बच्चों 1, D को हम क्या लेंगे 2 - 1, D कितना आ गया 1, जो मेरी लास्ट टर्म है वो मेरी क्या है बच्चों 100। फिर से मैं क्या करूँगी, इसमें n निकालूंगी, पहले क्या निकालूंगी बच्चों n मेरा कैसे आएगा nth टर्म के फॉर्मूले से 100, A कितना होगा 1, n - 1, D बच्चों कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया 99, ये आ गया बच्चों कितना n - 1, ठीक है। -1 इधर आके बच्चों कितना हो जाएगा +1। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 100, कितनी आ गई n की वैल्यू 100। अब बच्चों सम निकालना है, क्या निकालना है सम, तो सम चेक कर लो ज़रा। सम कैसे निकालेंगे n/2, ठीक है, 2A प्लस n - 1, यह हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो n/2 A प्लस में l, क्या निकाल सकते हैं A प्लस में l, l क्या होगी बच्चों लास्ट टर्म, n कितना है 100/2, A कितना है A बच्चों कितना है 1, और l कितनी है मेरी लास्ट टर्म 100 ही है, कितनी है बच्चों 100, ठीक है। तो कितना आ गया 50, और ये कितना आ गया 101, मल्टीप्लाई कर दें, कर दो, कितना आ जाएगा 101 इंटू में 50, 0 0 0, ये आ गया 5 0 5, तो 5 0, ये आ गया 5050। और ये पता है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी सीरीज़ बन सकती हैं, बहुत सारी यहाँ पर सीरीज़ बन सकती है, 2 + 3 + 100 तक दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको ये सॉल्व करना है, पहले क्या निकालोगे n, फिर क्या निकालोगे सम, क्लियर। सो बच्चों ये होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिया, सम वाला भी कर लिया, ठीक है, सारे मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों कमेंट में लिख के बताइए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपकी दुविधा को सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।